हेलो एंड वेलकम बैक टू यूएन चोकर अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है द 100 ड्रेसेस वन। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी में वेंडा नाम की एक लड़की का वर्णन किया गया है। वेंडा अपने परिवार के साथ पोलैंड से अमेरिका रहने के लिए आती है और अमेरिका में जो अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं वो वेंडा की गरीबी का और उसके फनी नाम का मजाक उड़ाते हैं। तो देखते हैं चैप्टर में किस प्रकार से जो वेंडा है अपनी पढ़ाई को जारी रख पाती है। चलिए पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी। यह एक सुंदर कहानी है अबाउट अ स्मॉल गर्ल वेंडा, एक छोटी लड़की वेंडा के बारे में, बाय एल ब्रोर ईस्टर के द्वारा लिखी हुई। वेंडा यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट। वेंडा स्कूल जाती थी ऑन फुट, पैदल, एंड सिट नेक्स्ट टू द लास्ट बेंच। और जो लास्ट बेंच है उससे अगले बेंच पर वह बैठती थी। इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, अपने कमरे के एक कोने में जो लास्ट बेंच है उससे अगले सीट पर वह बैठती थी। ऑल द गर्ल्स ऑफ हर क्लास यूज टू मेक फन ऑफ हर पॉवर्टी एंड फनी नेम। ऑल द गर्ल्स ऑफ हर क्लास, उसकी क्लास की सभी लड़कियां, यूज टू मेक फन ऑफ हर पॉवर्टी, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती थी और उसके फनी नाम का भी। सी नेवर क्वेल्ड विद एनीवन, वह किसी के भी साथ झगड़ा नहीं करती थी। सी वॉज ऑलवेज काम, वह हमेशा शांत रहती थी। व्हेन ए ड्राइंग कंपटीशन वॉज हेल्ड इन हर स्कूल, जब एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ उसके स्कूल में, वेंडा टुक पार्ट इन दैट कंपटीशन, वेंडा ने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। ही मेड डिज़ाइन ऑफ 100 ड्रेसेस, उसने 100 ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाए। ऑल द डिज़ाइंस वर वेरी ब्यूटीफुल, सभी के सभी डिज़ाइंस बहुत सुंदर थे। सी वॉज सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट प्राइज, और उसको फर्स्ट प्राइज मिलता है, यानी कि वो सेलेक्ट हुई थी फर्स्ट प्राइज के लिए। दिस सरप्राइज्ड एवरीवन वेरी मच, और इससे प्रत्येक बच्चा सरप्राइज हो गया था कि किस प्रकार से वेंडा को फर्स्ट प्राइज मिला। चलिए अब देख लेते हैं डिटेल्ड समरी। आप पाएंगे कि इस समरी से आपका सारा चैप्टर कवर हो जाता है और कोई भी क्वेश्चन आंसर अब आपसे नहीं छूटेगा। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ पोलिश गर्ल, यह कहानी एक पोलैंड की लड़की के बारे में है। हर नेम वाज वेंडा पेट्रोंस्की, उसका नाम वेंडा पेट्रोंस्की था। हर फैमिली हैड इमिग्रेटेड टू अमेरिका, उसका परिवार अमेरिका आया था। सी स्टडीड इन अ स्कूल विद अदर अमेरिकन स्टूडेंट्स, सी स्टडीड इन ए स्कूल, वह एक स्कूल में पढ़ती थी दूसरे अमेरिकन विद्यार्थियों के साथ। सी बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, वह बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। डेली सी केम टू स्कूल इन ए फेडेड ब्लू ड्रेस, फेडेड होता है कलर का फेड हो जाना, मध्यम हो जाना, कम हो जाना, कलर का उड़ जाना। डेली सी केम टू स्कूल इन ए फेडेड ब्लू ड्रेस, यानी कि कलर उड़ी हुई नीली ड्रेस में वह हर रोज स्कूल आती थी। इट वॉज क्लीन, यह साफ होती थी, बट नॉट प्रॉपरली आयरन, परंतु उचित रूप से उस पर इस्त्री नहीं की हुई होती थी। सी यूज टू सिट इन द कॉर्नर ऑफ रूम नंबर 13 इन द लास्ट रो। सी यूज टू सिट, वह बैठती थी इन द कॉर्नर ऑफ रूम नंबर 13, वह रूम नंबर 13 के कोने में बैठती थी। इन द लास्ट रो, लास्ट की पंक्ति में। This was a corner where the rough boys who did not make good marks sat. यह वह कोना होता था जहाँ पर रफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे होते थे वो बैठते थे। Who did not make good marks, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे वो वहाँ पर बैठते थे उस कोने में। They made a lot of noise, वो बहुत आवाज़ करते थे, शोर करते थे। There was the most noise of the feet when some fun occurred, और वहाँ पर पैरों की बहुत आवाज़ होती थी जब भी कोई मजाक होता था। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज सी वॉज रफ एंड नॉइजी, वेंडा डिड नॉट सिट देयर, वेंडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वह रफ और नॉइजी थी, यानी कि वह पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और ज़्यादा शोर करती थी, इसलिए वह वहाँ पर नहीं बैठती थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, सी वॉज वेरी क्वाइट, वह बहुत ही शांत थी। बट सी केम on foot from Boggins Heights area and brought a lot of dirt with her shoes, परंतु सी केम ऑन फुट, वह पैदल आती थी बोगिन्स हाइट के एरिया से और बहुत सारी जो
धूल मिट्टी है वो अपने शूज़ के साथ लेकर के आती थी। शी वॉज एन इंट्रोवर्ट गर्ल। इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी, वह अंतर्मुखी गर्ल थी। एंड डिड नॉट स्पीक मच इन द क्लास, और क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी। नो वन हैड एवर हियर्ड हर लाफ, किसी ने भी उसकी हंसी को नहीं सुना था। Nobody really thought much about वेंडा, और कोई भी वेंडा के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। स्टूडेंट्स थॉट ऑफ वेंडा ओनली आउटसाइड द स्कूल आवर्स, जो विद्यार्थी है वो केवल स्कूल के आवर्स ख़त्म होने के बाद ही उसके बारे में सोचते थे। They waited for her while she was going to or coming from home. They waited for her. वे उसका इंतज़ार करते थे जब वह जा रही होती थी या आ रही होती थी घर से। They waited for her in order to have fun with her. वे इंतज़ार करते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए। Two girls of her class, Peggy and Maddie, often talked to her and made fun of her. उसकी क्लास की दो लड़कियाँ पैगी एंड मैडी अक्सर मजाक उड़ाते थे उसका। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, जो पैगी है वो बहुत ही पॉपुलर लड़की थी इन स्कूल में। शी वाज प्रेटी एंड हैड कर्ली हेयर, वह प्रेटी थी एंड हैड कर्ली हेयर, और उसके जो बाल है वो घुंघराले थे। शी बिलोंग टू अ रिच फैमिली, वह अमीर परिवार से बिलोंग करती थी। शी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स, उसके बहुत सारे सुंदर कपड़े थे। मैडी वाज हर क्लोसेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी घनिष्ठ मित्र थी। पैगी एंड मैडी वर नॉट बैड गर्ल्स, पैगी और मैडी बुरी लड़कियां नहीं थी। बट दे यूज टू हैव सम फन विद वेंडा पेट्रोस्की, परंतु वे कुछ मजाक उड़ाते थे वेंडा पेट्रोस्की का। द स्टूडेंट्स इन वेंडाज क्लास फाउंड हर नेम फनी, वेंडा की क्लास के स्टूडेंट्स को उसका नाम मजाकिया लगता था। वेंडा वाज ऑलवेज अलोन इन हर क्लास, वेंडा हमेशा अपनी क्लास में अकेली होती थी। वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, वेंडा का कोई भी फ्रेंड नहीं था। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, परंतु बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, दे सराउंडेड हर, वे उसको घेर लेती थी स्कूल के यार्ड में, आंगन में। पैगी मेड फन ऑफ वेंडा, पैगी वेंडा का मजाक उड़ाती थी। एंड आस्क्ड हर हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोसेट, और उससे पूछती थी कि कितनी ड्रेसेस है उसके पास उसकी अलमारी में। वेंडा रिप्लाइड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, और वेंडा कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। दीज ड्रेसेस वर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिज़ाइंस, ये सारी ड्रेसेस अलग अलग कलर की और डिज़ाइंस की होती थी, यानी कि थी। देन पैगी वुड आस्क हर वेदर द ड्रेस वर ऑफ सिल्क और वेलवेट, तब पैगी उससे पूछती कि जो ड्रेसें हैं ये सिल्क की है, रेशमी है, या मलमल की है, वेलवेट की है। वेंडा वुड रिप्लाई दैट शी हैड ड्रेसेस ऑफ वेलवेट एज वेल एज सिल्क, तो वेंडा जवाब देती कि उसके पास ड्रेस है वेलवेट मखमल की भी एज वेल एज सिल्क और रेशम की भी। द गर्ल्स वुड आस्क हर हाउ मैनी पेयर ऑफ शूज शी हैड, और जो लड़कियां हैं वह उससे पूछती कि उसके पास कितने जोड़ी जूते हैं। एट दिस वेंडा वुड टेल देम, इस पर वेंडा उनको बताती दैट शी हैड 60 पेयर ऑफ शूज, कि उसके पास 60 पेयर्स ऑफ शूज है, 60 जोड़ी जूते हैं। द गर्ल्स वुड सप्रेस देयर लाफ व्हेन टॉकिंग टू हर, जो लड़कियां हैं वो अपनी हंसी को सप्रेस कर लेती थी, दबा लेती थी जब उससे बातें करती थी। बट एज सून एज वेंडाज बैक वाज टर्न, और जैसे ही वेंडा मुड़ती दे वुड बस्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, और वो हंसी के ठहाके लगा करके हंसने लगती थी। पैगी वाज रिच बट शी वाज नॉट एरोगेंट, पैगी अमीर थी परंतु वह घमंडी नहीं थी। शी वाज नॉट क्रूअल, और वह करूर भी नहीं थी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, शी सेव्ड यंगर गर्ल्स फ्रॉम बुलीज, वह बचाती थी छोटी लड़कियों को फ्रॉम बुलीज, बुलीज होता है धौंसी प्रकार की जो लड़कियां होती हैं उनसे वह छोटी लड़कियों को बचाती थी। बट शी एंड अदर गर्ल्स
could not understand why Wanda told a lie about her dresses and shoes. परंतु वह और दूसरी लड़कियां यह कभी नहीं समझ पाई कि वेंडा उनको झूठ क्यों बोलती थी अपनी ड्रेसेस और शूज़ के बारे में। बट द गर्ल्स ओनली मेड फन ऑफ वेंडा, परंतु जो लड़कियां हैं केवल उसका मजाक उड़ाती थी। दे नेवर मेड हर क्राई, वे उसको रुलाती नहीं थी। मैडी हरसेल्फ वाज ए पुअर गर्ल, मैडी अपने आप में भी एक गरीब लड़की थी, यानी कि मैडी स्वयं भी एक गरीब लड़की थी। शी यूज टू वियर द क्लॉथ्स गिवन बाय अदर पर्सन्स, शी यूज टू वियर, वह पहनती थी कपड़े, दूसरे व्यक्तियों द्वारा दिए हुए कपड़ों को वह पहनती थी। सो शी वॉज सिंपैथेटिक टू वेंडा, इसीलिए उसको सहानुभूति थी वेंडा से। शी एंड पैगी वर फास्ट फ्रेंड्स, वह और पैगी घनिष्ठ मित्र थे। दैट इज़ वाई शी नेवर सेड एनीथिंग व्हेन पैगी मेड फन ऑफ वेंडा, इसीलिए वह कुछ नहीं कहती थी जब भी पैगी उसका वेंडा का मजाक उड़ाती थी। बट शी हरसेल्फ नेवर लाफ्ड एट वेंडा, परंतु वह स्वयं कभी भी नहीं हंसी वेंडा पर। शी डिड नॉट लाइक पैगीज आस्किंग वेंडा अबाउट द ड्रेसेस, और वह पसंद भी नहीं करती थी पैगी का पूछना वेंडा से अबाउट द ड्रेसेस, ड्रेस के बारे में वेंडा से पूछना पैगी का वह पसंद नहीं करती थी। वेन एवर पैगी मॉक्ड एट वेंडा, जब कभी भी पैगी मजाक उड़ाती थी वेंडा का, मैडी फेल्ट बैड, मैडी को बुरा लगता था। शी विश्ड दैट पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोंस्की, उसकी हमेशा इच्छा रहती थी कि पैगी स्टॉप कर दे टीजिंग, चिढ़ाना वेंडा पेट्रोंस्की को, चिढ़ाना वह बंद कर दे। मैडी डिसाइडेड टू राइट अ नोट फॉर पैगी आस्किंग हर टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वेंडा, मैडी ने डिसाइड किया एक नोट लिखने का पैगी को, आस्किंग हर टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वेंडा, कि वह वेंडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। बट शी कुड नॉट मस्टर द क्रेज टू डू सो, परंतु वह मस्टर द क्रेज, वह इतना साहस नहीं जुटा पाई यह सब कुछ कहने के लिए। वेंडा डिड नॉट कम टू स्कूल ऑन मंडे, वेंडा मंडे को स्कूल नहीं आई। बट नोबडी मिस्ड हर, परंतु किसी ने भी उसको मिस नहीं किया। शी डिड नॉट कम ऑन ट्यूसडे आल्सो, वह ट्यूसडे को भी नहीं आई। बट व्हेन शी मिस्ड द स्कूल ऑन वेंसडे आल्सो, बट व्हेन शी मिस्ड द स्कूल ऑन वेंसडे आल्सो, जब उसने वेंसडे को भी मिस कर दिया स्कूल को, पैगी एंड मैडी नोटेड हर एब्सेंस, पैगी और मैडी ने उसकी एब्सेंस को नोट किया। दे वंडर्ड व्हाई शी हैड नॉट कम टू स्कूल, उनको हैरानी हुई कि वह स्कूल क्यों नहीं आई। मैडी रिमेंबर्ड वेंडा talking about one of her dresses which was pale blue with colored trimmings. मैडी रिमेंबर्ड, मैडी को याद आया, वेंडा टॉकिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, वेंडा अपनी एक ड्रेस के बारे में बात कर रही थी, विच वाज पेल ब्लू, जो कि हल्के नीले रंग की थी, विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, और जिस पर रंगीन ट्रिमिंग्स सजावटें लगी हुई थी। देन मैडी थॉट अबाउट द ड्राइविंग एंड कलर कंटेस्ट इन द स्कूल, तब मैडी ने सोचा ड्राइविंग और कलर कंटेस्ट के बारे में जो कि स्कूल में होने वाला था। द गर्ल्स वर टू डिज़ाइन ड्रेसेस, लड़कियों को ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाने थे। एंड द बॉयज़ वर टू डिज़ाइन मोटर बोट्स, और बॉयज़ को मोटर बोट्स के डिज़ाइन बनाने थे। मैडी थॉट दैट पैगी वुड विन द कंटेस्ट एज शी वॉज वेरी गुड इन डिज़ाइनिंग, मैडी ने सोचा कि पैगी इनाम को जीतेगी, कंटेस्ट को जीतेगी, क्योंकि वह डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजल्ड, अगले दिन ड्रिजल होता है हल्की बूंदाबांदी होना, बूंदाबांदी हो रखी थी। पैगी एंड मैडी हरी टू देयर स्कूल, पैगी और मैगी जल्दी जल्दी अपने स्कूल गई। एज मिस मैसन वुड अनाउंस द रिजल्ट्स ऑफ द ड्राइविंग कंटेस्ट, क्योंकि मिस मैसन को अनाउंस करने थे रिजल्ट्स ऑफ द ड्राइविंग कंटेस्ट, ड्राइविंग कंटेस्ट के परिणाम घोषित करने थे मिस मैसन को। दे डिड नॉट वेट फॉर वेंडा, उन्होंने वेंडा के लिए इंतज़ार नहीं किया। When the girls reached their school, they were surprised. जब लड़कियां स्कूल पहुंची तो वे हैरान थी। There were hundreds of design of dresses displayed in the room. यानी कि वहाँ पर hundreds of design of dresses,
वहाँ पर ड्रेसों के 100 डिज़ाइन लगे हुए थे कमरे में। द मिस मैसन अनाउंस्ड नेम्स ऑफ द विनर्स। मिस मैसन ने अनाउंस किए विनर्स के नेम। जैक बेगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़। जैक बेगल्स जीता था लड़कों में। शी सेड दैट all the 100 designs of dresses had been made by one girl and she had won the medal. She said, उसने कहा that all the 100 designs of dresses had been made by one girl. ये सारे 100 डिज़ाइन एक लड़की के द्वारा बनाए गए हैं and she had won the medal, और वह मेडल जीत गई है, यानी कि उसने मेडल जीत लिया है। हर नेम वाज वेंडा पेट्रोस्की, और उसका नाम था वेंडा पेट्रोस्की। बट वेंडा वाज एब्सेंट, परंतु वेंडा एब्सेंट थी। द चिल्ड्रन क्लैप्ड देयर हैंड्स इन जॉय। बच्चों ने खुशी के मारे तालियां बजाई। मैडी आस्क्ड पैगी टू लुक एट द ब्लू ड्रेस अबाउट विच वेंडा हैड टोल्ड देम अर्लियर। मैडी ने कहा पैगी को उस नीली ड्रेस को देखने के लिए जिसके बारे में वेंडा ने पहले उनको बताया था। दे अप्रिशिएटेड द ड्राइंग्स मेड बाय वेंडा। उन्होंने प्रशंसा की वेंडा के द्वारा बनाए हुए ड्राइंग्स की। जो ड्राइंग्स वेंडा ने बनाई थी उन्होंने उसकी प्रशंसा की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके।